नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे मनमत रस के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं मनमत रस क्या है। मनमत रस शारीरिक थकावट के समय इस्तेमाल की जाने वाली एक आयुर्वेदिक औषधि है। वैद्यनाथ मनमत रस की एक प्रचलित निर्माता है। इसके अलावा इसे कई कंपनियां बनाती हैं। आजकल खराब खान पान और डिजिटल सुविधाओं के कारण शीघ्रपतन, नपुंसकता और संपन्न दोष जैसी समस्या बेहद आम हो गई है। मनमत रस इन सभी स्थितियों में पुरुषों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मनमत रस स्तंभन शक्ति में अविश्वसनीय सुधार कर चरम शक्ति का आपको सुख प्रदान करता है। मनमत रस का उपयोग वीर्य विकार, मानसिक थकावट, भांजपन, स्तंभन दोष, तनाव, टेस्टोस्टेरोन की कमी, संपन्न दोष, शुक्र नसों की कमजोरी, लुकोरिया आदि लक्षणों के लिए किया जाता है। मनमत रस एक प्राकृतिक कामोदीपक के रूप में कार्य करता है जो आवश्यक शुक्राणुओं की संख्या और उसकी गुणवत्ता को पूरा ख्याल रखता है। तो दोस्तों मनमत रस के अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर दोस्तों अबरक भस्म, शुद्ध कपूर, वंग भस्म, लोह भस्म और जायफल, स्तावरी और लवंग, कोंच बीज आदि पाया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ये क्या क्या काम करते हैं। जैसे अबरक भस्म है दोस्तों, इसका काम होता है मस्तिष्क की उत्तेजित नसों को शांत करने का कार्य करती है। यह पोषक प्रदान कर शारीरिक नसाओं, नसी जो नसी होती है, छोटी नसी और शारीरिक कमजोरियों को काम करने में बढ़िया काम करता है। शुद्ध कपूर कई गुणों को योग होता है। यह विशेषकर यौन संबंधी शुक्राणु संक्रमण को दूर करने में काम करता है। वांग भस्म शारीरिक संबंधों में होने वाली घबराहट को काम करने का कार्य करता है। यह नपुंसकता के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद है। लोह भस्म रक्त बनाने का कार्य करती है। यह शिथिल पड़े शीशन में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर उत्तेज कामकाज का कार्य करती है, जिसे उत्तेजना पाक करती है। जायफल शुक्राणु की समस्याओं के लिए बहुत उत्तम है। यह शुक्राणुओं के उत्पादन में सुधार करने का काम करता है, जो टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाकर अपने लिंग को अच्छा तनाव बनाए रखने के लिए काम करता है। स्तावरी पुरुषों में नया जोश और उमंग भरने का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य काम इच्छा के प्रतीक आकर्षण पैदा करना होता है। लवंग शीशन के ढीलेपन को दुर्स्तंभन कर विकास को शक्ति प्रदान करने में कार्य करता है और यह एक शीघ्र पतन के कार्य में बहुत बढ़िया करता है। जिसका शीघ्र पतन जल्दी भी संकलन हो जाता है, उसके लिए इसका काम बहुत बढ़िया हो जाता है। कोंच बीज मानसिक तनाव की तरह से होने वाले रोगों के काम में कार्य करता है। यह स्पर्म काउंट को सामान्य से ज्यादा करने में कार्य करता है। चलो दोस्तों छोटे अंक में जान लेते हैं कि मनमत रस के उपयोग और फायदे क्या है छोटी छोटी बातों में। तो मनमत रस का प्रयोग किया जाता है जैसे काम शक्ति में कमी, शीघ्र पतन में, संपन्न दोष में पतला वीर्य हो जाता है, जब यौन में नसों की कमजोरी हो जाती है, तब नपुंसकता हो जाती है, जब लुकोरिया यानी कि सफेद पानी की समस्या हो जाती है किसी लेडी को, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। वीर्य हानि यानी कि वीर्य बहुत ही ज्यादा लिखना लगता है या फिर वीर्य बिल्कुल कम आता है, उसके लिए संक्रमण हो जाता है। यूरिन में कोई भी संक्रमण, पेशाब की नाली में कोई संक्रमण हो जाता है, उसके लिए मानसिक तनाव, आपको कोई स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के कारण आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें दिक्कत आती है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जैसे कॉन्फिडेंस बंदा लूज कर देता है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बांझपन में दोस्तों स्तंभन दोष में असंभोग संतुष्टि में यानी कि कोई भी लेडीज आपसे संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मनमत रस के दोस्तों जो दुष्प्रयोग बता देते हैं आपको, वैसे तो इसका कोई दुष्प्रयोग नहीं है, लेकिन आम जो देखने को मिलते हैं बाल झड़ना, चक्कर, सिर का भारी होना, उल्टी, लेकिन ये कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं मनमत रस की खुराक क्या है। मनमत रस खुराक की रोगी की अवस्था और उसके अनुसार दी जाती है। आमतौर पर मनमत रस की ज्यादातर मामले सुझाव देने जाने वाली जैसे एक डोज है। लेने का तरीका दोस्तों मुंह के द्वारा एक टेबलेट को सुबह और शाम लेनी है दूध के साथ। खाना खाने के बाद लेनी है दोस्तों। दूध या पानी हो बिल्कुल अच्छी बात है और उसको कम से कम आपको 3 महीने तक लेना पड़ेगा दोस्तों। छोटे बच्चे के लिए टैबलेट नहीं है दोस्तों, बड़े बच्चों के लिए टैबलेट है। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में। धातु पौष्टिक चूर्ण विभिन्न प्रकार की यौन समस्याओं के लिए बेहतरीन हर्बल उपचार है। यह दवा संपन्न दोष और वीर्य की कमजोरी के लिए संकेतित है। यह एक वैकल्पिक टॉनिक है। कभी कभी कम शुक्राणुओं की संख्या के कारण महिलाओं के अंडों का निषेचन नहीं हो पाता, लेकिन धातु पौष्टिक चूर्ण शुक्राणुओं की कमी बढ़ाने में मदद करता है। यह नपुंसकता में भी फायदेमंद है। आमतौर पर अस्वस्थ और तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर में सामान्य कमजोरी महसूस होने लगती है, लेकिन यह दवा सामान्य कमजोरी में बहुत फायदेमंद है और यौन समस्याओं में सुधार लाती है। तो आइए देखते हैं कि धातु पोषक चूर्ण के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर स्तावरी पाई जाती है, कोक्सुरा पाई जाती है, बीजाबंद यानी कि बाला, वंसा, कांकोला, आत्मगुप्त, मुसाली, सुंठी, बहस आदि अश्वगंध इसके अंदर पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं धातु पोषक चूर्ण के फायदे। यह एक कामोदीपक है। यही सही दांतों को पोषक देता है, विशेष रूप से शुक्र दांतों को परिवर्तन में मदद करता है तथा ओजस में वृद्धि कर स्वास्थ्य और शांति और प्रतिरक्षा में प्रदान करता है। यह शरीर की शक्ति और स्फूर्ति बढ़ाता है। यह ऊर्जा के स्तर में बहुत सुधार करता है, तनाव को कम करता है। जिसे यौन इच्छा में कमी रहती है, वह बांझपन के कारण है, उसमें यह कार्य करता है। यह टेस्टोस्टेरोन और वीर्य को बढ़ाता है। यह वीर्य पर में शीघ्र पतन, नपुंसकता, संपन्न दोष, स्तंभन दोष जैसी स्थितियों में मदद करता है।
यह पेरिनेल मांसपेशियों को मजबूत करता है और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में मदद करता है। यह पार्टनर को संतुष्ट करने में मदद करता है। इसका उपयोग सहयोग, मांसपेशियां दुर्विकास, अन्य प्रणालीगत बीमारियों जो अत्यधिक थकान का कारण बनती है, जैसे प्रमुख दुर्बल करने वाली समस्याओं के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संक्रमण के बाद जननांग और अंगों को मजबूत करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग वजन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो सामान्य रूप से इसका जो प्रयोग है वह सेक्स की कमजोरी, अज्ञात में शुक्रपात, अल्प शुक्राणुता, नपुंसकता, शीघ्रपतन, जांच और स्वप्न दोष में किया जाता है। 3 से की जो डोज रहती है 3 से 6 ग्राम प्रतिदिन 2 बार दिन में दूध के साथ रात्रि के समय लेना चाहिए। अगर गाय का दूध है तो उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। कृपया ध्यान दें, अब अगर आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो अपने किसी डॉक्टर की सलाह में